नमस्कार हेल्थ लाइन को स्वागत करुच्ची मु गायत्री। दर्शक बंधु अनेक समय आम प्रेगनेंसी को नहीं बहुत आलोचना करे विशेषज्ञ परामर्श नहीं किंतु आज आम हाई रिस्क प्रेगनेंसी ए संपर्क में आलोचना करबा। यार अर्थ कौन बा आपण सजग किभଳି रहिबे सतर्क किभଳି रहिबे आ यार प्रभाव गर्भस्थ शिशु उपरे पड़े कि जदि ए संपर्क में आपनकर किछि भी प्रश्न रही ताहले निहाती पचारंतु आम सहित आम विशेषज्ञ रहिबे जे आपनकर प्रश्नर उत्तर देबे। दर्शक बंधु संपर्क में आलोचना करबा लक्षण कौन चिकित्सा पद्धति कौन रही केमिति जानवे संपर्क में आम सहित आलोचना करने आम विशेषज्ञ अच्छा आसत प्रथम सहित मुझे परिचय कर दिए। आम सहित स्टूडियो अच्छा डॉक्टर शिवानी देवी अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट आमरी हॉस्पिटल। मैडम आपको स्वागत करुच्ची कार्यक्रम को। मैडम प्रेगनेंसी को नहीं सब कहुए माँ मैंने टी सतर्क रहे सचेतन हे किंतु जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक कहूँ यार अर्थ कौन मैडम? प्रेगनेंसी माने टोटल तीन टा जिनस प्रथम है माँ छुआ आ गोटे है प्लासेंटा जो फूलटा जोटा कनेक्ट करे मदर को चाइल्ड सहित से तो तीनटा को क्षेत्र में किसी भी जदि असुविधा हम ताहाल ताको आमे हाई रिस्क प्रेगनेंसी करबा। जेमती कि मदर फर्स्ट है मदर रहा जे तार एजटा ठीक है दरकार मतलब 20 to 35 भितर एज हेले ही जनरली अनकम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी हुए किंतु ताठू तल किंबा ताठू ऊपर है जदि कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी हुए। सेमती मदर वेटटा भी गोटे नॉर्मल बीएमआई रेंज रे रहा कथा जोटा कि 18.5 टू 24.9 25 भितर ही रहा कथा। याठू तले जदि अंडर वेट अच्छी मदर ताकू भी कॉम्प्लिकेशन हम बेबी अफेक्टेड हम या ओवर वेट अच्छी ओबीस मदर अच्छी ताकू भी आगो को जाएगी बहुत प्रकार कॉम्प्लिकेशन हम प्रेगनेंसी रे। मैडम जदि किसी डिजीज थी ताकू मध्ये ग्रुप रे हमें जमती मदर जदि हमें ऑलरेडी किसी नोन डिजीज अच्छी कि मदर बीपी अच्छी शुगर अच्छी थायराइड अच्छी आस्मा अच्छी कि किडनी डिजीज अच्छी कि हार्ट डिजीज अच्छी से माने भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी कैटेगरी रे आसीबे कि आगुरु बहुत सारा छुआ नष्ट हो जाइए बारंबार कम कम टाइम रे नष्ट हो जाइए से मानक प्रेगनेंसी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हे जिवो। से बळे जदी माने प्रेगनेंसी प्लान करबा पूर्वरु एटलीस्ट हमें वेट ठीक रखिबा कि हमर जो हीमोग्लोबिन एनीमिया हे जाय कारण ब्लड डायलेशन हुए प्रेगनेंसी रे यदि हीमोग्लोबिन ठीक रखिबा आ हमर थायराइड एंड शुगर ठीक रखिबा तले आगो को जाए कि जो प्रेगनेंसी रो 9 मंथ अच्छी से आउ कॉम्प्लिकेशन बेसी हुए नहीं। प्रेगनेंसी गोटे स्टेज जो थे कि बीपी बढ़िबार चांसेस थाए शुगर बढ़िबार चांसेस थाए आउ थायराइड भी एपड़ सेपड़ हो जाए तेणु यही तीनटा को तो निश्चित भाव में ठीक रखा कथा। मैडम एमती भी कहुए प्रेगनेंसी टाइम रे जड़े झीर बहुत परिवर्तन होता है शारीरिक मानसिक सब क्षेत्र में जदि हाई रिस्क कहूचे प्रेगनेंसी से क्षेत्र में मैडम टी अधिक सतर्क सचेतन हबार आवश्यकता रही कि निश्चित भाव में हाई रिस्क माने प्रेगनेंसी रे रिस्क एसोसिएटेड है ताले आमे जदि सचेतन हेबानी ताहले हमर जो आउटकम हेबा को जाउची आइदर छुआ हमर जो प्रेगनेंसी आउटकम अछि सेटा गोटे हेल्दी चाइल्ड और हेल्दी मदर रे हेबा कथा। जदि हमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी रे सचेतन ही हेबानी ताले आइदर द छुआ अफेक्टेड हबो नहन तो माँ अफेक्टेड हबो कि केबे माँ को फिट्स पड़ुची अनकंट्रोल ब्लीडिंग होची बहुत सारा ब्लड प्रोडक्ट्स देबा को पड़ुची जदि पेरीफ्री रे डिलीवरी होची हाई रिस्क प्रेगनेंसी सहित ताकू आमे हॉस्पिटल ले ब्लड बैंक रो फैसिलिटी नहीं एनेस्थेसिया रो फैसिलिटी नहीं तो मदर माने जीवन जीवार भी चांसेस अच्छी जो मैटरनल डेथ्स रेट्स बहुत बढ़ी जाए हाई रिस्क प्रेगनेंसी रे तेणु आम पूरा सचेतन है कि पूरा 9 मंथ्स जीवार अच्छे। आज्ञा मैडम आ गोटे कथा आपको नहीं आलोचना करबा लक्षण कौन कारण अनेक समय लोक मैंने जानी नथंती बा महिला माने जानी नथंती से माने ग्रुप रे बेली रहिछंती बेली किंतु मैडम प्रथम प्रेगनेंसी पर मध्य सिचुएशन आसी पारे कि जन महिला कारण जदि डिले मैरिज होची फास्ट चाइल्ड है सेकेंड चाइल्ड बेल को मध्य ए हाई रिस्क जोड़ी हो कि निश्चित भाव में 5टा अंगुठी जमती सामान नुह गोटे बॉडी रे से भली प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी हमर डिफर हुए तेणु फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी अनकम्प्लिकेटेड नॉर्मल डिलीवरी है किंतु सेकेंड प्रेगनेंसी कला बेलू को आइदर मदर वेट बढ़िलानी कि एज बढ़िलानी कि से ऑलरेडी सफर कर सारानी बीपी शुगर ऑलरेडी हेलानी तेणु से जिनसटा आउरी फ्लक्चुएट करिवो प्रेगनेंसी समय रे तेणु सेटा अफेक्ट करिवो छुआर ग्रोथ उपरे मदर बीपी कंट्रोल उपरे जे भली बीपी जदि पेशेंट को
क्रोनिक हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी पूर्वर बीपी अधिक अच्छी गोटे मेडिसिन दि जाए कि से मेडिसिन पुणी चेंज करा जाए प्रेगनेंसी रे जदि सी अननोइंगली प्रेग्नेंट है बिफोर कंसल्टेशन तले से जदि बीपी रो मेडिसिन कंटिन्यू कला तले छुआ भी मालफॉर्म्ड हो पारे छुआर डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स भी हो जाए तेणु निश्चित भाव में जो महिला माने प्रेगनेंसी प्लान करूचंती से माने निश्चित भाव में डॉक्टर पाखे जाकि जो बेसिक ब्लड टेस्ट वगैरह अच्छी या बेसिक चेकअप्स अच्छी सेगुड़ा को करदेवा कथा सो दैट आमर जो प्रेगनेंसी अच्छी सेटा टिके अनकम्प्लिकेटेड है कि या कॉम्प्लिकेटेड हेले भी विद इन कंट्रोल रे आगो को बढ़िबो अर्थात एबे समय चाहिए कि प्रेगनेंसी पूर्व प्लान जदि करुँच डॉक्टर पाक जातु आपण को जोन रे आसुचंती हाई रिस्क जोन रे जदि आसुचंती तापई टिके एडवाइस नहीं से अनुसार आपण पूरा 9 मंथ को कंप्लीट करने को पड़ो मैडम आलोचना करबा जदि लक्षण कथा आपण कहले ओबीस हुंतु बा अति जदि पतला भी अच्छांती तांको मध्ये ग्रुप रे नहीं परिबा किंतु जदि डिजीज कथा आलोचना करबा थायराइड देखा जाउची आजिकली समस्ते पूरा थायराइड रे आक्रांत होउचंती जदि जने महिला थायराइड अच्छी तांकर ब्लड प्रेशर अच्छी बा अन्यान्य किछि डिजीज अच्छी ओबीस अच्छांती तांको पय प्रेगनेंसी प्लान करबा पूर्व कौन कौन सतर्कता नबा अवलंबन करबा दरकार बा दृष्टि दबा दरकार जबली बीपी रो मु कहली बीपी रो मेडिसिन जनरली प्रेगनेंसी समय रे चेंज करा जाए नॉन प्रेग्नेंट महिला मानकर बीपी रो मेडिसिन अलग थाए प्रेग्नेंट समय रे अलग मेडिसिन थाए जोटा कि बेबी पई सेफर मेडिसिन बेबी रो डेवलपमेंट किसी डिफेक्ट हेनी से मेडिसिन दि जाए तेणु जो मैंने ऑलरेडी बीपी रे अच्छा बीपी अच्छी से माने तो कंसल्ट करेंगे और जो मैंने जानी भी नहांती बीपी अच्छी कि नहीं जदि घरे फैसिलिटी नहीं प्रेगनेंसी पूर्व एटलिस्ट जो बेसिक चेकअप रे एटा केवल या नुह जे केवल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल देखिए एटा तो माने गाँव गहली रे भी बीपी तो मापी ही पारे आजिकल बीपी रो मशीन भी बहुत इजिली अवेलेबल तेणु बीपी मापिबे सेमती ओबेसिटी जदि बहुत हाई माने वेट अधिक अच्छे आगु को जाकि भी प्रेगनेंसी रे बीपी शुगर एगुड़ा सब हेबार अच्छी तो जदि प्री प्रेगनेंसी समय आम डॉक्टर को मीट करुचे सी एटलिस्ट कहे नाई यू टेक 3 months गैप नियंतु टिके ओजन कमांतु देन प्रेगनेंसी प्लान करेंगे सो दैट जो प्रेगनेंसी रे तो निश्चित भाव में आपंकर 8 ରୁ 10 kg वेट गेन हम से बहुत मॉर्बिडली ओबेसिटी थी आपंकर कॉम्प्लिकेशन बढ़िबो नॉर्मल डिलीवरी रो चांसेस टिके कमी जीवो सिजेरियन रेट भी बढ़ी जीवो जदि सिजेरियन भी हला सेथिरे भी कॉम्प्लिकेशन हुए जे जो वुंड इन्फेक्शन हबो स्किन भलो से क्लोज हबनी बहुत सारा इन्फेक्शन है कि बहुत प्रेगनेंसी रे कॉम्प्लिकेशन हो जाए मैडम थायराइड टाको मने कि मथे आलोचना करबा से समय रे कितने सतर्क रहबा जरूरी जन महिला थायराइड रो बेसिकली आमर जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप अच्छे से भली कौन सिम्पटम हबनी जे थायराइड डिजीज अच्छी बोली पेशेंट को केबे भी जना पड़बन जे मते थायराइड अच्छी बोली तेणु एटलिस्ट प्री प्रेगनेंसी समय रे या अर्लीस्ट प्रेगनेंसी जेते भी आपण प्रेग्नेंट होउचंदी ताले डॉक्टर पाखरे जाई कि चेकअप करंतु जे आपणकर थायराइड लेवल जो TSH फ्री T4 लेवल नॉर्मल अच्छी कि नहीं कारण जो डेवलपिंग बेबी अच्छी सेटा मदर ऊपर बहुत डिपेंडेंट थायराइड हार्मोन पे तार डिफेक्ट्स नने हे जिवो सी नने थायराइड रोग रे ये हबो ताकू थायराइड हे जिवो डिलीवरी परे तेनु हम जे जानिचंती सपोज जने महिला जानची कि ता थायराइड अछि और प्रेगनेंसी मध्य रही से समय मैडम केमती गोटे ठीक भावे से सबुतक फॉलो करिबो जो क्रुशियल पॉइंट अच्छी 3 मास जदि कहबा से समय केमती रहइबो ताकू से मेडिसिन खाइबो कि नै थायराइड मेडिसिन जदि खाउची ता से तो अलगा मेडिसिन खाइबो कि नै अलग मेडिसिन तो खाइबे जोटा प्रेगनेंसी रे फर्स्ट 3 months रे फोलिक एसिड अच्छी कि आपको प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट दिया या बांतिर मेडिसिन दिया सेटा तो खाइबे प्लस थायराइड मेडिसिन भी खाइबे प्री प्रेगनेंसी समय जिते भी आपंकर डोज अच्छी से काफी 80-90% चेंजेस हो जाए जो प्रेग्नेंट हो जाती तेणु निश्चित भाव में गोटे अर्ली प्रेगनेंसी थायराइड रो रिपोर्ट दरकार जोटा कि आम टाइट्रेट करें मदर को केते दबु आम थायराइड नॉर्मल रेंज रे जेमती रहिबो प्लस गोटे डोज स्टार्ट हो सारा पर यह नुह पूरा 9 months से डोज रे चले आमको फ्रिक्वेंटली टेस्ट करिया को पड़े 2-3 मास रे जे कंट्रोल रे अच्छी कि नहीं कारण
धीरे धीरे तार वैल्यूटा चेंज हुए जोटा कि डेलीवरी पर से पुणी बैक टू नॉर्मल हो जाए जोटा प्री प्रेगनेंसी रे खाऊले मेडिसिन सेटा भी चले किंतु प्रेगनेंसी समय तार टाइट्रेशन बहुत जरूरी कारण बेबी रो ग्रोथ ता ऊपर डिपेंड करुची बेबी को थायराइड डिजीज आगो को हेबा को जाउची कि नहीं तार ब्रेन डेवलपमेंट ये सब थायराइड हार्मोन ऊपर डिपेंड करुची तेणु सेटा को केबे भी हमें इग्नोर करबा कथा नुह। ओके मैडम ए क्षेत्र में आमे को मंथ टिके बेसी सतर्क रहबा कारण एमती जदी जनरल प्रेगनेंसी कथा देखिबा प्रथम 3 मास आपण माने जहा कहंती कि बहुत टिके सतर्क रहबा जने महिला जे प्रेग्नेंट अछती बा प्रेगनेंसी जहार रहिछि ए क्षेत्र में मध्य समान कथा ना पूरा 9 मंथ टिके अधिक सतर्क रहबा को पड़िबो नहीं से भली कौन सी भली मु कहली जे थायराइड डिजीज रे सेमती किछि नहीं मैडम केवल थायराइड नहीं आमे जेंती आपण कहउचंती हाई रिस्क जोन ने जो माने आसुचंती तांको पई को मंथ टिके अधिक सतर्क से माने रहिबे निश्चित भाव में पूरा 9 मंथ प्रेगनेंसी रे फर्स्ट 3 मंथ तो बहुत ही वाइटल थाए कारण छुआ बहुत छोट थाए केतले केतले अबॉर्शन ब्लीडिंग मिसकैरेज हेबार चांसेस थाए और जो मानकर हाई रिस्क प्रेगनेंसी से मानकर तो रिस्क टा टिके बढ़ी भी जाय थाए कि जो मानकर आगुरु प्रीवियसली भी ब्लीडिंग हेची कि प्रीवियसली भी अबॉर्शन बहुत सारा हेची से मानकु तो खास करी ख्याल रखिबार अछि जे ए प्रेगनेंसी केमती ठीक से चालू बोली कारण फर्स्ट 3 मंथ्स रे ही अबॉर्शन रेट बहुत अधिक था जदि 12 वीक 14 वीक क्रॉस करिगले 12 वीक रे जनरली हमें एंटी स्कैन करि थाउ तापरे क्रॉस करला परे टिके चांसेस ऑफ अबॉर्शन कमी जाय थाए पूरा माने बंद हो जाए नहीं किंतु निश्चित भाव में 3 मंथ्स अपेक्षा से टिके कमी जाए धीरे धीरे तार चांसेस कमी थाए लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर 30 to 34 वीक पर भी आमर पुणी आउ थे स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग हुए हाई रिस्क प्रेगनेंसी रे जे छुआ रो ग्रोथ केमती रोची मदर को किछि कॉम्प्लिकेशन अधिक होउछि कि नहीं आमे प्लान केबे करबा हाई रिस्क प्रेगनेंसी रे केतले जल्दी डिलीवरी करिवार चांसेस आसी जाय थाए तेणु प्लान ऑफ डिलीवरी प्लान को मोड रे करिवार अछि को डेट रे करिवार अछि छुआ को प्रति 7 दिन रे देखिवार अछि कि नहीं 2 सप्ताह रे थरे मॉनिटरिंग कले भी चलिबो सेगुडा को सब प्लान आउट करा जाए। मैडम डाएट कथा जदि आलोचना करबा समान आउ टिके अधिक सतर्क हवा जरूरी कि कारण ना जे प्रेग्नेंट जो मन रही थांती तांकर डाएट सहित समान डाइट भी जमती आमे कहछि जे पेशेंट धर हमरो डायबिटिक पेशेंट अछि प्रेगनेंसी अछि डायबिटीज अछि तांकु आमे कहि थाउ जे स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग करबो निजर सुगर कारण सुगर हाई हैला माने बेबी रो डेवलपमेंट अफेक्ट हे जिवो छुआ बड़ो हे जाय मैक्रोसोमिया हे जाय छुआ रो केतले हार्ट जदि इनिशियल पीरियड बहुत हाई सुगर थाए तले हार्ट डिफेक्ट्स हुए तार डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स हे जाय जोटा कि परे जाय कि पुनी सफर हुए छुआ तेणु सेही समय रे डाइट ऊपर बहुत फोकस देवा कथा कारण खाली मेडिसिन कंट्रोल करबनी सुगरटा से डाइट भी कंट्रोल करके रखा कथा डायबिटिक डाइट जमती बीपी पेशेंट रो अछि तले सेमती लो सॉल्ट डाइट को एडवाइस करा जाए किडनी डिजीज पेशेंट अछंती प्रेग्नेंट अछंती तंगु लो प्रोटीन डाइट करि थाए कि अंडरवेट अच्छे प्रेग्नेंट तले ताको हाई प्रोटीन डाइट करा जाए देखि कि सिनेरियो देखि कि प्रेगनेंसी जो अच्छी मदर से को डिजीज अछि सेही अनुसार हम डाइट भी एडवाइस करि थाउ। मैडम किसी सिम्पटम को नहीं मध्य आलोचना करबा कारण आपण जेंते कहले जे जी जानिनी टोटली कि कौन डिजीज तार अछि बा ओबिस जोगु से हाई रिस्क रे रहिछि से माने आदम सचेतन न थांती मैडम ताको नहीं आलोचना करबा किंतु आ गोटे ट्यूमर को नहीं आलोचना करबा गोटे देखा जाउछि ट्यूमर सहित प्रेगनेंसी रहिबा ट्यूमर सहित बेबी बढ़िबा टिके रिस्क हो जाउछि बा बढ़ी जाउछि हमें कहबा दी प्रकार ट्यूमर आमे वर्तमान जो जनरली कॉमनली लोक माने अवेयर भी अच्छी जे गोटे है यूट्रस रे ट्यूमर थाए जोटा कि फाइब्रॉइड कहती 2-3 सेंटीमीटर फाइब्रॉइड है प्लस प्रेगनेंसी रुहती से बेले पेशेंट मैंने बहुत वरीड रुहती कि कौन मोर हम प्रेगनेंसी को आग को जाइकी तो सेते भी सीटा भी हाई रिस्क होता है जे कारण केतले केतले अबॉर्शन चांसेस बढ़ी थाए केतले केतले हमको प्री माने प्रेगनेंसी समय रे ऑपरेट करिया को भी पड़े जदि बहुत बड़ फाइब्रॉइड होता है जदि अल्प छोट सेंटीमीटर फाइब्रॉइड अच्छी ताले ताको आमे ऑपरेट करि थाउ बस मॉनिटरिंग करि थाउ जे ग्रोथ केमती होची से ट्यूमर से बड़ी जेमती ओभारी रे भी ट्यूमर बाहरी जाए तो सेगुड़ा को भी हमें डिपेंडिंग अपन द साइज आमे ताको डिसाइड करि थाउ जे आइदर आमे खाली ऑब्जर्व करबा ना ऑपरेट करबा हमको जरूरी बहुत बड़ धर ट्यूमर अच्छी ताले आमे ऑपरेशन करिया पई माने प्रिफरेबल टाइम जोटा अच्छी सेटा 12 वीक सरी गला माने फर्स्ट 3 मंथ सरी गला परे
तापरे ही ऑपरेट करिया को प्रिफर करिथाउ से भली आमे लैप्रोस्कोपी करिया को प्रिफर करिथाउ एज कंपेयर टू ओपन सर्जरी कारण लैप्रोस्कोपी कले आमे बेसी हैंडलिंग करि नथाउ तेनु हैंडलिंग यूट्रस रो न कले प्री टर्म डिलीवरी या अबॉर्शन रो जो चांसेस था सेटा टिके कमी जाए माने लैप्रोस्कोप रे आमे ट्यूमर को भी टैकल करि देलु आ बेसी डिस्टर्ब भी कलुनी यूट्रस को सो तो प्रेगनेंसी टिके बेसी स्मूथली जाए ओके मैडम जदि कहीं प्लानिंग करूना कारण आप जमी कहले कि आजिकल सब बड़ थट हो बुझा दरकार कि जदि प्रेगनेंसी प्लान कर विशेषज्ञ पाखु जावा दरकार चेकअप करने हुए तो जड़े जापर से कौ जन अच्छी मैडम जदि जड़े जानू ना प्रेगनेंसी रहा मैडम सिम्पटम किसी अच्छी कि से बुझे पारे एटलिस्ट से क्रुशियल स्टेज अच्छा अधिक टिके केयर नबार जत्न रही आवश्यकता रही निश्चित भाव में जो मैंने जानी ना प्रेग्नेंट हो गले किंतु एते फैसिलिटी नहीं एटलिस्ट आमर जमी फैसिलिटी जे आशा वर्कर अच्छा से माने बेसिक तांकर जो ब्लड शुगर करदेले या हिमोग्लोबिन टेस्ट करदेले कि निजर बीपी वेट गेन होउची कि नहीं प्रेगनेंसी सेगुड़ा को बेसिक टेस्ट तो कर ही पारे कारण आशा वर्कर्स बहुत बढ़िया भाव में काम करुँच से माने वेट मॉनिटरिंग वगैरह बहुत भल भाव में करुँच तेणु एमती नुह केवल हॉस्पिटल हो पार आम गाँव में अच्छु जदि आम मेडिसिन खाइबुनी आमर माने पूर्व काल में कौन मेडिसिन खाऊले कि एते चेकअप दरकार होता कि तेणु सेमती केबे भी करेंगे कारण आजिकल जिते घर फैसिलिटी अच्छी आशा वर्कर अच्छी कथा भी आप मानि पारे आशा वर्कर्स को भी बहुत एजुकेट करा जाउची जे सेमाने केमती गाँ गहली रही महिला जो प्रेग्नेंट अच्छा हाई रिस्क ग्रुप को केमती धरी पारे कैच करेंगे सो दैट से टर्सियरी सेंटर को पठे पारे जे नाई ए महिला हाई रिस्क ग्रुप रे आसुचंदी सेमाने भी पठे पारे तेणु तांको कथा भी सुनिबा जरूरी जो बेसिक टेस्ट अच्छी कि सुगर टेस्ट करईदेले कि हिमोग्लोबिन टेस्ट करैले कि नने परिश्रा धर बहुत बारंबार जाउची कि छुआर ग्रोथ पेट बाट बेसी भल लागू नाही तो से माने तांको एटलिस्ट इन्फॉर्म करिवे जहाँ पाखे फैसिलिटी नहीं आ बाकी जहाँ पाखे फैसिलिटी अच्छी जे कोनोसी भी सिम्पटम्स कि बारंबार परिश्रा लागुची पेट बारंबार काटुची कि ब्लीडिंग होउची मझिरे मझिरे तो से माने निश्चित भाव में आसिकी डॉक्टर को कंसल्ट करंतु बिल्कुल भी इग्नोर करंतुनी निजर सिम्पटम्स को ओके टिके abnormal जदि किछि देखा जाउची बा आसुची सेंती सिम्पटम ताले टिके इग्नोर करबा कथा नै मैडम किंतु आ गोटे कथा कह जाए जने मार भूमिका बेस गुरुत्वपूर्ण ए समय मेंटली केमती सुस्थ रहबे फिजिकली सुस्थ रहबे मेडिसिन खाइबे खाद्य खाइबे तो किभळे देखंते तांको टिके आउ टिके कंसर्न हवा जरूरी कि फैमिली मेंबर तांको भूमिका मध्य किभळे रहबा दरकार फैमिली मेंबर भूमिका तो बहुत जरूरी कारण प्रेगनेंसी समय बहुत हार्मोनल चेंजेस हुए तो बहुत मूड स्विंग्स भी है मदर को इच्छा हुए नहीं खाइबा पाई बांती लगुच जदि इच्छा हुए नहीं रोसई घर को गले कि बास्नारू ताको माने असुविधा हुए जे मु खाइबिनी कि भोक कमी जाए बट तांको जो काउंसलिंग दरकार लव एंड अफेक्शन दरकार फैमिली रो सेठी वाइटल रोल आसुची कि नाई खाइबार अच्छी बुझेबा कि ताको योगा करबा को टाइम देबा कि टिके नाई बाहर जाई कि तेको फ्री टाइम देले शी कैन थिंक ऑफ हरसेल्फ कि हाँ मते फ्री टाइम अच्छी आई कैन रेस्ट आउ यही मेडिसिन खाइबार अच्छी भल खाइबार अच्छी बाहर जंक फूड्स वगैरह न खाई घरे भी जदि आम भली भली के खाद्य करें बेटर टिके लगे हाँ से रूटीन खाद्य नहीं टिके अलग प्रकार खाऊचे किंतु घरे हेल्दी वे रे तैयारी करिकी खाऊचे तेणु फैमिली रो बहुत बड़ रोल अच्छी जे सी केते केमती मेंटली साउंड हेकी रहबो कारण मेंटली जदि साउंड रहबो प्रेगनेंसी काफी स्मूथली आगो को बढ़िबो मदर भी एते माने टेंशन रे रहबेनी कारण मैडम कह जे कि मदर से समय भावे ताको डिजीज हेची रोग जेमती हे जेची किंतु आपण मान कोनते एटा गोटे स्टेज सेटा जदि भाबिबे ताले हुए तो मेंटली टिके प्रभाव रही पारे ताको नै आपनकर उत्तर नबा को चाहेबे कि मां केमती निजे फिजिकली फिट रहबो मेंटली फिट रहबो ता छडा मैडम कोरोना रो समय समय जो मैंने प्रेगनेंसी प्लान कर प्रेग्नेंट अच्छा क्या घरे कहीं ताले केमती मैडम तार निजर केमती केयर नेबे कोरोना समय तो केवल आमको से ही आमको रखा पड़ो जे सोशल डिस्टेंसिंग रखार अच्छी सोशल गैदरिंग को जीवार नहीं
अति किसी जरूरी ना जीवार ही नहीं बाकी जदि हॉस्पिटल विजिट्स भी अच्छी आपंकर सीटा भी रेस्ट्रिक्ट करेंगे कारण बर्तमान पुणी आउ थे कोरोना आसला तेणु जो वाइटल आप डॉक्टर कंसल्टेशन करके जदि टेली कंसल्टेशन हो पारुची से करेंगे या जो बेसिक चेकअप्स अच्छी कि 12 वीक रे एनटी स्कैन करार अच्छी कि 19 वीक रे आपन लेवल 2 स्कैन करार अच्छी कि ग्रोथ मॉनिटरिंग करार अच्छी सेगुड़ाक चेकअप्स करेंगे बेसी हॉस्पिटल छोट छोट कथापी हॉस्पिटल विजिट्स भी करवा दरकार नहीं बाकी घरे हला भी सेमती कि माने पूजा पत्र एतेरे लोक घरे डाकिकी एकाठी करबा एगुड़ाक भी अवॉइड करेंगे बाहर खाइबा पत्र कि बाहर जाकि खाइबा एगुड़ाक अवॉइड कले ही आमे कोरोना रु बंचिकी रही परिबा आम प्रेगनेंसी एते अफेक्ट हबनी बाहर को गला माने मास्क पिंदिबे हाथ धोइबे सैनिटाइजर यूज करबे तो बेसिक जहाँ आमर जनरल पॉपुलेशन पई प्रिकॉशंस नेबार अछि प्रेग्नेंट को भी सेतिकी ही प्रिकॉशंस नेबार अछि अर्थात टिके सावधान हेबे मैडम आ गोटे कथा पचारली निजे माँ मध्य टिके स्ट्रांग हवा जरूरी केमती मेंटली फिजिकली सुस्थ रहे कौन करबा दरकार कारण आपण जेंति हाई रिस्क कथा कहउचंती से समय बेले बेले कहा जाए डॉक्टर को तरफ एडवाइस दिया जाए कि बेड रु उठिबेनी कारण प्रॉब्लम थाए से समय आ गोटे कथा कहा जाए कि प्रेगनेंसी समय सुस्थ प्रेगनेंसी जदि के होउची ताले कहा जाए कि काम करेंगे से माने फिट रखिबे निजको ए दुटा भितर टिके डिफरेंस रहउची मैडम केमती से माने निजको सुस्थ रखिबे कौन करबा दरकार एक्सरसाइज करिवे कि करिवेनी बा से माने बुक पढ़िबे कौन करबा दरकार से माने निश्चित भाव में हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो मुझे कहली जे माँ रो डिजीज पर भी आउ गोटे थाए जे प्लासेंटा डिजीज हुए जो प्लासेंटा जे ब्लड टा पहुँचाए छुआ को जी से किसी असुविधा अच्छी जब प्लासेंटा प्रिविया लो लाइन प्लासेंटा है पेशेंट को ब्लीडिंग है से मानू आम बेड रेस्ट करने को कही था या केतले सर्वाइक जो सर्विक्स अच्छी से ओपन हो जाए तो सीटी स्टिच लगा दे था से आम बेड रेस्ट करने को कही था तो जदि बेड रेस्ट कहुई तो अपर पार्ट रो भी आप एक्सरसाइज करेंगे लोअर पार्ट रो न करके अपर पार्ट बेड रे बसिकी या योगा करेंगे फ्रेश एयर नेबाई योगा करेंगे माने अपर बॉडी रो एक्सरसाइज करेंगे सेटा करेंगे बाकी है जमी लास्ट पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी रे भी आसूची एटलिस्ट मिनिमम 30 मिनिट्स या 40 मिनिट्स चलाचली करवाटा सबुठू ही जरूरी से रहिले बाकी बाहर जाइकी जदि योगा करचंती अनुलोम विलोम करूचंती टिके फ्रेश रहिबो कारण जतले हम नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करूचे सेतेले आपन बहुत ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुए कारण हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाए जदि हम आगुआ ही एक्सरसाइज करके ऑक्सीजन कैपेसिटी बॉडी रे बढ़े के रखि दिबा तले सेते बेले ही हमको इजी हुए माने मदर को जे नाही मते बहुत निश्वास नेबार असुविधा होची मु डिलीवरी करि परिबि नै तेनु से जो नॉर्मल डिलीवरी पाई भी हम बॉडी को और माइंड को दीटा को प्रिपेयर करिया को पड़े नॉर्मल डिलीवरी पाई अर्थात आपण कहउछन्ते निजको फिट एंड फाइन रखिबा बहुत जरूरी किंतु काउंसलिंग माने काउंसलिंग निहाती जरूरी ए समय कौन करेंगे आपण समस्त ए समस्या टिके अलग अलग थाई पारे कारण कहार थायराइड कहार डायबिटीज कहार कौन समस्या से अनुसार गोटे पद्धति को बा आपण से थ्योरी को अप्लाई करिया पड़े समस्त सामान रूल रहइबो नाही मैडम आ गोटे कथा जदि आमे आलोचना करछे रिस्क फैक्टर को नहीं बेबी ऊपर तार प्रभाव केते रही पारे जदि हाई रिस्क प्रेगनेंसी रही पिला पई कौन समस्या थाई पारे हाई रिस्क आपण गोटे कहले बेबी ग्रोथ गोटे समस्या हे पारे आ कौन कौन समस्या रही पारे फर्स्ट है बेबी ग्रोथ अफेक्ट हो जाए कि छुआर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन फिटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन बोली कहे जे जदि धर 36 सप्ताह छुआ है किंतु छुआर ग्रोथ जमा 28 वीक रो कि 30 वीक रो अच्छी छुआ ग्रोथ कर पानी छुआ को ब्लड सप्लाई ठीक से पहुँचु ना ताकू ब्लड ऊपर तल हो पहुँचुची केतले डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स हो जाए हार्ट डिफेक्ट्स हो जाए कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म हुए जब मदर ही थायराइड कंट्रोल न थाए से गुड़ाक हुए छुआ चारिपटे जो पानी अच्छी केतले सुखी जाए ऑलिगोहाइड्रोअम्नियोस हो जाए या बहुत बेसी बढ़ी जाए कि माँ को निश्वास नेबारे ही असुविधा हुए से छुआर पोजिशनिंग हो पारे ना पॉलीहाइड्रोअम्नियोस कहती एभली बहुत प्रकार कॉम्प्लिकेशन हुए निहाती मैडम कौन मेसेज देबे जार हाई रिस्क प्रेगनेंसी रही कौन वार्ता रखिए हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो मानकर रही से निश्चित भाव में बहुत कॉशियसली रहिबार अच्छी सो दैट कि तांकर जो बीपी शुगर एथि डरिबार जमा नहीं बट कंट्रोल्ड वेले रहिले आपन प्रेगनेंसी अनकॉम्प्लिकेटेड हबो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी आपण हाथ में अच्छी केमती स्मूथली 9 मंथ्स आग को बढ़े कि गोटे हेल्दी चाइल्ड करें आपण भी सुस्थ रहिबे निहाती भाव
बहुत बहुत धन्यवाद आपण आसिले बहुत भल टिप्स देले कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी कौन आउ यही समय माँ और छुआ किभली सुस्थ रहे कारण समस्ते चाहते गोटे सुस्थ सबल छुआ जन्म करेंगे किंतु एबे जोड़ी है कि माँ मध्य सुस्थ रहा जरूरी तेणु आशा करुँच टिप्स निहाती भाव में कम आसो दर्शक बंधु पुणी थे आपण सहित देखा आउ एक नुआ टपिक किंतु से पर्यंत विदाय दिंतु नमस्कार।